दिल्ली के डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि सीबीआई की टीम आई है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर यह दावा किया है कि सीबीआई की टीम उनके यहां पहुंची है। इससे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर इसी तरह से कार्रवाई हो चुकी है। वो ईडी की कार्रवाई थी, लेकिन अब सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। उन्होंने ट्वीट कर इस तरह का दावा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो पहले इस बात का अंदेशा जता चुके हैं कि पहले सत्येंद्र जैन को निशाना बनाया गया और अब अगला निशाना बनाया जाएगा मनीष सिसोदिया को, और इसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने इस बारे में ट्वीट किया है कि उनके घर अब सीबीआई की टीम पहुंची है। इससे पहले आपको याद होगा, मनीष सिसोदिया पर नई आबकारी नीति को लेकर, नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा था और उसमें गड़बड़ी का आरोप। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लगाया गया था उस वक्त मनीष सिसोदिया ने अपनी तरफ से सफाई दी थी। हालांकि उस आबकारी नीति को वापस भी लेना पड़ा था दिल्ली सरकार को। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीबीआई की टीम आई है, यह दावा कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले इस बात का अंदेशा जता चुके हैं। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जैसे सत्येंद्र जैन को निशाना बनाया गया है, अब अगला जो नंबर है वो मनीष सिसोदिया का होगा। अरविंद केजरीवाल ने बार बार ये कहा था कि दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसे रोकने की ये कोशिश है, इसीलिए मनीष सिसोदिया को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम का दावा है कि सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची है। मनीष सिसोदिया ने बाकायदा ट्वीट कर ये दावा किया है डिप्टी सीएम ने कि सीबीआई की टीम आई है। तो हम स्वागत करते हैं सीबीआई का, ट्वीट किया मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने दावा किया, उनका कहना है कि टीम यहां पर आई और हम स्वागत करते हैं। देखिए पूरा ट्वीट क्या है ये हम आपको बता देते हैं। 3 ट्वीट किए गए हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से। सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह से परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। ये पहला ट्वीट। इसके बाद दूसरा ट्वीट करते हैं वो कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, हम जांच में सहयोग देंगे ताकि सच सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस हैं लेकिन कुछ निकला नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। और फिर तीसरा ट्वीट करते हैं मनीष सिसोदिया कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य के अच्छे काम को रोका जा सके। हम दोनों के ऊपर आरोप झूठे हैं और कोर्ट में सच सामने आ जाएगा। ये ट्वीट 10 से 12 मिनट पहले किए गए हैं। 10 से 12 मिनट के अंतराल पर ये सारे ट्वीट्स किए गए हैं। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, ट्वीट करके बताया कि सीबीआई आई है और ये आरोप भी लगाया कि जो आरोप मुझ पर लग रहे हैं उनका सच कोर्ट में सामने आ जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को टारगेट करने का मकसद यही है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार जो अच्छे काम कर रही है उन कामों को रोका जाए। सीबीआई की टीम पहुंची है, उन्होंने यह दावा किया है अपने ट्वीट के जरिए। अपने पहले ट्वीट में वो लिख रहे हैं कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह से परेशान किया जाता है, इसीलिए हमारा देश नंबर 1 नहीं बन पाया। ये ट्वीट करीब 13 मिनट पहले किया गया। इसके बाद दूसरा ट्वीट है, हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि जल्द सच सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए गए हैं लेकिन उनमें कुछ भी नहीं निकला और इस केस में भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। ये दूसरा ट्वीट। और फिर तीसरा ट्वीट है कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं, इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सकें। हम दोनों के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं और कोर्ट में सच सामने आ जाएगा। यानी कि वो सत्येंद्र जैन का भी इसमें जिक्र कर रहे हैं और खुद का भी कर रहे हैं।
कि हम दोनों पर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप झूठे हैं और कोर्ट में सच सामने आ जाएगा। तो सीबीआई का स्वागत करते हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। हम आपको एक एक कर जो तीनों ट्वीट्स हैं मनीष सिसोदिया के, वो पढ़वा भी रहे हैं, सुनवा भी रहे हैं। तो जिन 3 ट्वीट का जिक्र अभी हमने किया वो यही 3 ट्वीट हैं जो करीब 13 से 14 मिनट पहले किए गए हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया कहते हैं कि सीबीआई की टीम आई है, सीबीआई की टीम का स्वागत है, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, मुझ पर पहले भी कई केस किए गए, किसी भी केस में कुछ नहीं निकला, इस केस में भी कुछ नहीं निकलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य में अच्छा काम कर रही है दिल्ली सरकार और इसीलिए इन कामों को रोकना चाहते हैं ये लोग, इसीलिए सीबीआई को भेजा है। देखिए, दिल्ली सरकार ने अब से कुछ दिनों पहले एक नई आबकारी नीति, एक नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी और इस एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया था। उपराज्यपाल ने इसे लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसमें दिल्ली सरकार में शिक्षा और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया जो है वो घेरे में आ गए थे और इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है और अब उनको गिरफ्तार करने वाले हैं, उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है। केजरीवाल ने तब यह भी कहा था कि अब नया सिस्टम लागू हुआ है, पहले आदमी खोजते हैं फिर केस बनाते हैं। प्रमोद शर्मा और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सीबीआई की टीम पहुंची है, मनीष सिसोदिया का ट्वीट। जी बिल्कुल, खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि सीबीआई की टीम उनके घर आई है और जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीबीआई की टीम सिर्फ मनीष सिसोदिया के घर ही नहीं बल्कि कुल कई 20 जगहों पर सर्च करने गई है, जिसमें जो एक्साइज डिपार्टमेंट के कई अधिकारी भी हैं, उनके ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम गई है। दरअसल एलजी ने इससे पहले FIR दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए थे जो एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो गड़बड़ी सामने आई थी। उसके बाद सीबीआई लगातार इस मामले के जितने भी दस्तावेज हैं उनकी जांच कर रही थी और उसके बाद अभी आई है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया था इस मामले में सीबीआई ने रेगुलर केस दर्ज किया है या नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से रेड की जा रही है तो इसी बात की आशंका जताई जा रही है कि सीबीआई ने रेगुलर केस दर्ज कर लिया होगा, उसके बाद ही सर्च कर। प्रमोद, एक बार फिर से थोड़े से आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये नई एक्साइज पॉलिसी थोड़े दिन पहले दिल्ली सरकार लेकर आई थी, नई आबकारी नीति, फिर इस आबकारी नीति को वापस ले लिया गया। उपराज्यपाल ने इसमें गड़बड़ी की शिकायत के बाद ये सीबीआई जांच के सिफारिश कर दी थी, तो ये वही एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई की टीम जांच करने के लिए पहुंची है। जी बिल्कुल, जो उपराज्यपाल ने एक शिकायत जो दी थी और एक FIR दर्ज करके जांच करने के लिए कहा था, एक्साइज पॉलिसी में जो गड़बड़ियां थी, जो नियम कायदों को ताक पर रख के जिस तरीके से नई एक्साइज पॉलिसी जो है दिल्ली सरकार लेके आई थी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो मनीष सिसोदिया का था और इसकी जांच करने के आदेश दिए थे। चीफ सेक्रेटरी की पूरी एक रिपोर्ट के ऊपर ही जांच करने के आदेश जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिए थे। उसी की जांच करते हुए अब सीबीआई की टीम जो है वो मनीष सिसोदिया के घर पहुंची है। इससे जुड़े हुए कई सारे दस्तावेज और जो वो लेने के लिए पहुंची है और एक्साइज डिपार्टमेंट के कई सारे अधिकारी, कुल 20 जगहों पर जो है सीबीआई की टीम पहुंची है। ये सारे अधिकारी वो हैं जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी बनाने में जो है जिनका योगदान था। अच्छा प्रमोद, जरा संक्षेप में ये भी समझा दीजिए कि इस एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी क्या, शिकायत क्या आई थी, मनीष सिसोदिया पर क्या आरोप लगे? देखिए, एक्साइज पॉलिसी में साफ तौर पे ये कहा गया था कि जो कैबिनेट नोट होता है या फिर जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए, वो उसका पालन नहीं किया गया है। आनन फानन में कुछ ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी, उनको इसमें शामिल किया गया है। साथ में जो मैन्युफैक्चरर थे उनको सीधा रिटेल में डालने के लिए भी बोला गया है और जो इस तरीके से कुल 3 से 4 जो कंपनियां थी उन्हीं को पूरा जो है एक्साइज पॉलिसी में जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उनको भी दिया था। तो काफी सारी जो
जो एक तरीके से प्रक्रिया का पालन किया जाता है किसी भी पॉलिसी को लाने से पहले, उसका पालन नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर और ये बुलाया गया था कि काफी सारा राजस्व का नुकसान जो है वो सरकार को हुआ है और इसीलिए इसे घोटाले का जिक्र करते हुए विपक्ष ने काफी आरोप लगाए थे और चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा अपने एक पूरी जांच जो रिपोर्ट थी वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी थी, उसके बाद ही सीबीआई के पास ये शिकायत भेजी थी और कहा था कि इसकी जांच सीबीआई करे कि किस तरीके से जानबूझकर क्या ये पूरा घोटाला किया गया है, इसमें किन किन को फायदा पहुंचाया गया है। तो इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। सीबीआई ने काफी वक्त इसमें निकाला है, इसकी जांच की है, जुड़े हुए तमाम दस्तावेजों को खंगाला है और अब सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर और एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए तमाम उन लोगों के घर पहुंचे हैं जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी में अपनी नोटिंग की थी या फिर उसमें जो है पूरी तरीके से भूमिका थी। जो एक्साइज पॉलिसी बनाते वक्त जिन जिन जो अधिकारी इसमें शामिल रहे हैं या फिर जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, उन सबके घर पे जो है सीबीआई की टीम पहुंची है और मतलब कुछ दस्तावेज वगैरह वो तलाशने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि अब सीबीआई जो है इस पूरे केस को जो है पूरी तरीके से रेगुलर केस में दर्ज करने के बाद अब इसकी प्रमोद, अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी जो है वो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जांच में हम सहयोग करेंगे। इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो कई महीनों पहले ही इस बात के बारे में कह चुके थे कि जैसे सत्येंद्र जैन को निशाना बनाया जा रहा है, अगला नंबर मनीष सिसोदिया का होगा और वो होता हुआ दिख भी रहा है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से पूरी इसको भी अपने पक्ष में बुलाने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी और जिस तरीके से जब सीबीआई जांच के आदेश दिए थे उसके बाद से अचानक से बैकफुट पे आम आदमी पार्टी आई और उन्होंने जो नई एक्साइज पॉलिसी उसे कैंसिल करने के बाद पुरानी एक्साइज पॉलिसी को लागू करने के आदेश दिए थे और जिस तरह उसी वजह से ये साफ कहा जा रहा था कि ये डर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का सता रहा है मनीष सिसोदिया को, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या गलत किया है। तो उसी को लेकर अब जो है बैकफुट पे आम आदमी पार्टी सरकार आई है। तमाम नेता अब इस बात के लिए ट्वीट करेंगे और यही आरोप लगाएंगे कि ये केंद्र सरकार के इशारों पर जो है वो सीबीआई जो मनीष सिसोदिया को भी सत्येंद्र जैन की तरह गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहती है और इस तरीके से परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे कि ईडी और सीबीआई जो है केंद्र सरकार के हथियार हैं और ये है। लेकिन सीबीआई ने जांच करने से सर्च करने से पहले जो है काफी लंबा वक्त लिया है। तमाम जिससे जुड़े हुए दस्तावेज हैं जो है उसके कानूनी पहलू जिसमें उसका लीगल ओपिनियन लिया है उनको एग्जामिन किया गया है और उसके बाद सीबीआई की टीम अब जो है करीब 20 ठिकानों पे जो अलग अलग लोगों के हैं वहां पर सर्च करने पहुंची है। और अब प्रमोद, जिस तरीके का केस है, जिस तरीके के आरोप हैं, क्या गिरफ्तारी हो सकती है मनीष सिसोदिया की? देखिए फिलहाल गिरफ्तारी कहना थोड़ा जल्दबाजी हुआ क्योंकि अभी केस जो है शुरू हुआ है। सीबीआई ने आज इनको खुद इनके घर गए हैं और जो है जांच कर रही है और उसके बाद हो सकता है इनको समन दे के पूछताछ के लिए भी बुलाएं। तमाम जितने भी लोग इस एक्साइज पॉलिसी जुड़े हुए थे उनको बुलाएं क्योंकि अरेस्टिंग जो है गिरफ्तारी सीबीआई का सबसे आखिरी हथियार होता है। उससे पहले कई बार इनको समन देकर पूछताछ के लिए बुलाएंगे, इनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा जो सबूत है वो इकट्ठा किए जाएंगे और उसके बाद अगर लगता है जब जांच में कोई सहयोग नहीं करता है या फिर जो है सीबीआई को उनके जवाब नहीं दिया जाता है तब उसके बाद ये कस्टोडियल इंट्रोगेशन के नाम पर जो है सीबीआई गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही बात की बात है, अभी तो सिर्फ जांच शुरू हुई है, अभी सर्च की जाएगी या फिर उनको नोटिस सर्व किया जाएगा, कुछ दस्तावेज उनसे मांगे जाएंगे, उनको जांच में शामिल होने के लिए कहा जाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। मुश्किलें बढ़ सकती हैं और फिलहाल बढ़ी हुई नजर भी आ रही हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर अब से थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम पहुंची है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि सीबीआई की टीम का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि अच्छा काम करने वालों को परेशान किया जा रहा है, हम कट्टर ईमानदार हैं, जांच में हम पूरा सहयोग करेंगे। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर सीबीआई की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। मनीष सिसोदिया का सामना अब सीबीआई की टीम से हो रहा है। पिछले महीने ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल ने नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी और अब जो सीबीआई की कार्रवाई हो रही है ये उसी सिफारिश के बाद हो रही है। उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और अब जो कार्रवाई आप देख रहे हैं ये उसी सिफारिश के बाद हो रही है। और उसी के बाद अब से कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया ट्वीट करते हैं कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं।
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इस तरह परेशान किया जाता है। फिर वो दूसरा ट्वीट करते हैं कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में सहयोग करेंगे ताकि सच सामने आ सके। मुझ पर इस तरह के कई केस किए गए हैं, किसी केस में कुछ नहीं निकला है, इस केस में भी नहीं निकलेगा। अच्छी शिक्षा के लिए जो काम हम कर रहे हैं उसे रोका नहीं जा सकता है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।